नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज ना कमाल ही हो गया। आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना सब कुछ किया कि रुपए में थोड़ी स्ट्रेंथ आए। रुपया की रुकने को तैयार नहीं है, रुपए में बिल्कुल स्ट्रेंथ आई ही नहीं। मॉर्निंग में 9 बजे जब करेंसी मार्केट ओपन हुआ तो 1 रुपये 22 पैसे मजबूत खुला रुपया। आज 1 रुपये 22 पैसे, करीब 94 रुपए के समथिंग चला गया था, यानी $1 इक्वल्स टू 94 रुपए के करीब था। और वहां से लगातार वो जो स्ट्रेंथ थी वो गवाता रहा, रुपया कमजोर होता रहा धीरे धीरे। अंत में ना लाल निशान में बंद हुआ है, यानी 1 रुपये 22 पैसे की मजबूती तो छोड़ो, जाते जाते कमजोर होकर बंद हुआ है। ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है आपको कितना कमजोर है रुपया या कितना स्ट्रेंथ में है इस समय डॉलर। डिमांड बहुत हाई है डॉलर की दोस्तों, बहुत हाई। आरबीआई का इतना बड़ा एक्शन, उसके बावजूद भी रुपया मजबूत नहीं हो पाया। दिन के दौरान ही पूरी की पूरी गेंस गवा दी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल की कमजोरी है इस समय। मैं आपको बताना चाहूंगा 95 रुपए हो गया भैया $1 इक्वल्स टू, ठीक है, इंडियन करेंसी में। अब यहां पे रिपोर्ट आ रही है कि क्या 100 के पार जाने की तैयारी है, क्या 100 टच कर सकता है। Indian rupee slips past 95 rupees mark for the first time amid escalating US-Iran war. Can it touch 100 per dollar? पढ़ते हैं एक बार। The Indian rupee fell to a fresh all-time low on Monday, reversing early gains as fundamentals remained squeezed against the currency. The rupee weekend passed the 95 per dollar mark for the first time to 95.20 per dollar, down 0.3% on the day. It had opened over 1% higher after Reserve Bank of India's decision to tighten limits on banks' forex positions. However, the relief proved to be short-lived. So far in March, the domestic unit has declined more than 4% as of Friday, putting it on track for इट्स वर्स्ट मंथली परफॉर्मेंस इन 7 ईयर। बीते 7 सालों की सबसे खराब परफॉर्मेंस है एक महीने में रुपए की इस बार, बीते 7 सालों की। हो क्या रहा है इस समय? राउटर्स रिपोर्ट्स रिवील्ड दैट द आरबीआई's move to impose fresh limits on banks onshore position late on Friday prompted lenders to unwind dollar holdings in the domestic market while simultaneously building positions in the non-derivable forward NDF market. Given the sizable exposure, the estimate at $25 billion to $35 billion, this adjustment pushed the onshore dollar rupee rate to trade significantly below the NDF rate. Overall ये जो हुआ है ना, ये शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव नहीं है, मैं इतना ही बताना चाहूंगा, और इसी की वजह से ये सब होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इस समय समस्या जो है ना पूरी की पूरी कमोडिटी लिंक्ड हो चुकी है। पहला तो आपको रुपया दिख रहा है, हालांकि रुपया कोई कमोडिटी नहीं है, करेंसी है, लेकिन करेंसी वीक है। इक्विटी मार्केट से बाहर निकलोगे तो ज्यादा दिक्कत है, ऐसा मुझे लग रहा है। इकोनॉमी वाइज करेंसी मार्केट इकोनॉमी पे बड़ा डेंट डालती है, कच्चा तेल इकोनॉमी पे बड़ा डेंट डालता है। अच्छी बात ये $116 चला गया था अभी थोड़ी देर पहले, $117 तक ऑलमोस्ट। अभी डेज लो के पास $114 के करीब ब्रेंट क्रूड पहुंचा है, 114.5 पे है इस समय, तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आई थिंक जो ये बयान आए हैं वो शायद बाजार को पसंद आ रहे हैं कि भैया डील आ रही है, जल्दी आ रही है। अगर ऐसा है और डॉलर कच्चा तेल गिरता है तो ये बहुत पॉजिटिव होगा हमारे लिए। ऊपर से मंथली एक्सपायरी का प्रेशर भी खत्म हो गया है, तो मेरे को लगता है शायद अगला सेशन जो होगा बुधवार को, कल तो बाजार बंद है, वो शायद अच्छा रहे। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें ब्रेंट क्रूड के बाद, तो कमोडिटीज में भी दिक्कत है। कमोडिटीज के शेयर ऊपर है, इसका ये मतलब नहीं है दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम फैसिलिटीज पे अटैक, ये टेंशन है भाई साहब। एल्यूमिनियम की भी दिक्कत आ सकती है, और एल्यूमिनियम बहुत नेसेसरी आइटम है, स्पेशली डिफेंस क्षेत्र के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप सभी को पता ही है एल्यूमिनियम की नीड कितनी है कितनी नहीं है। तो एल्यूमिनियम की फैसिलिटीज पे अटैक ईरान का, ये अच्छे साइन नहीं है। ऊपर से आपका कच्चा तेल इतना ऊपर खड़ा है, ये अच्छे साइन नहीं है। रुपए इतना कमजोर हो रहा है, अच्छे साइन नहीं है। गोल्ड सिल्वर की कमजोरी बस एक ठीक दिख रही है खरीदारी के हिसाब से। आज के सेशन में तो गोल्ड सिल्वर में तेजी बनी है, जहां पे चांदी करीब 2.5% ऊपर और गोल्ड करीब 2% के समथिंग की तेजी दिखा रहा है। और इस समय डाव में बढ़िया तेजी बन रही है। डाव फ्यूचर 350 पॉइंट ऊपर हो गए हैं
एज ट्रम्प सिग्नल्स प्रोग्रेस इन यूएस ईरान वॉर टॉक। तो ये चीज बाजार को दोबारा पसंद आ रही है, लेकिन ओवरऑल वही वाली बात है कि जब तक ये कमोडिटीज पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल ना आ जाए तब तक थोड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ संकेत ये भी है कि बार बार डील को लेकर बात होना, वॉर खत्म होने को लेकर बात होना, ये पॉजिटिव संकेत है, यानी देर सवेर डील आने वाली है। तो ये जो गिरावट है ना, डरने का समय नहीं है भाई साहब। यहाँ पे आप जितना अपने आप को मजबूत रख पाओगे उतना अच्छा है, और जल्दी ही आपके लिए चीजें सुधरेंगी, ऐसा मेरा मानना है और मैं यही कहूंगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।